एवरीवन, आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो है कर्ण वंश। इनका समयकाल 75 से 30 ईसा पूर्व माना जाता है। शुक वंश के अंतिम सम्राट देवभूति की हत्या करके उनके सचिव वासुदेव ने 75 ईसा पूर्व में कर्ण वंश की नींव रखी थी। इसको हम आंध्र सातवाहन वंश भी कहते हैं। पुराणों में सातवाहन वंश को आंध्र जाति या आंध्र भृत्य कहा जाता है। इस वंश की स्थापना सिमुक ने की थी, माने आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। इस वंश के इतिहास के लिए मत्स्य तथा वायु पुराण विशेष रूप से उपयोगी हैं। मत्स्य और वायु पुराण में इस वंश की बहुत सारी जानकारियां हमसे उपलब्ध हो जाती हैं। सातवाहन वंश के शासकों में दक्षिण पांथियों तथा इनके द्वारा शासित प्रदेश दक्षिण पंथ कहलाए। सर्वमान्य तौर पर सातवाहन का मूल स्थान महाराष्ट्र का प्रतिष्ठान माना जाता है। माने इन्होंने दक्षिण भारत में महाराष्ट्र को अपना प्रतिष्ठित राज्य माना। सातकर्णी प्रथम, यह इस वंश का प्रथम योग्य शासक था। इसकी उपलब्धियों का ज्ञान न्यायिका में नासिक लेख में मिलता है। पुराणों में सातकर्णी प्रथम को कृष्ण का पुत्र कहा गया है। इसमें 2 अश्वमेध तथा एक राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया था। पुराणों में सातकर्णी को कृष्ण के पुत्र की उपाधि दी गई है। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ भी किया था। सातकर्णी प्रथम ने गोदावरी तट पर स्थित प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी बनाई थी। सातवाहन शक्ति की 3 सदियां 300 वर्ष तक निरंतर उत्कर्ष होता रहा। माने सातवाहन वंश 300 वर्षों तक लगातार आगे बढ़ता रहा। भारतीय इतिहास के किसी भी अन्य राजवंश की अवधि के रूप में शासन नहीं किया। माने इतना लंबा समय किसी ने इतना शासन नहीं किया था 300 वर्षों तक, जितना आपका सातकर्णी प्रथम ने शासन किया। सातकर्णी प्रथम के मालवा शैली का गोल्ड मुद्राएं तथा अपनी पत्नी के नाम पर रजत मुद्राएं भी इन्होंने चलाई। यदि प्रारंभिक सातवाहन राजाओं के युद्ध में सातकर्णी प्रथम तो शांति का हाल महात्म था। हाल एक बड़ा कवि तथा कवियों का विद्वान आश्रय दाता था। माने ये एक महाकवि भी थे और ये विद्वानों के आश्रय दाता भी थे। गथा सप्तशती नामक प्राकृतिक भाषा में उसने हाल में एक मुक्तक काव्य की रचना भी की थी। उनकी राजसभा में बृहद कथा के रचयिता गुणयान पैसाची प्राकृत में तथा काकतंत्र नामक संस्कृत व्याकरण की लेख सरोमन निवास करते थे। गौतमी पुत्र सातकर्णी 106 से लेकर 130 ईसा पूर्व इस वंश के 23वें तथा सबसे महान शासक थे। उसने अपने आप को एकमात्र ब्राह्मण कहा, सबों को हराया तथा 36 शासकों को दर्द को चूर्ण किया। इसकी सैनिक विजयों की जानकारी इनकी मां वल्लभश्री के नासिका प्रसारिती में मिलती है।